हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें जो वेलोसिटीज थी दोनों ऑब्जेक्ट्स की वो इक्वल थी, और आज हम लोग एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें जो वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि सेम नहीं है। चलिए पहले तो अपना स्टार्टिंग करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ये एक हमने स्ट्रेट लाइन खींच लिया। ये ओरिजिन है ओ। ये सपोज कर लेते हैं एक्स नोड, जो कि स्टार्टिंग पोजीशन है ऑब्जेक्ट ए की, जब टाइम हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 0 है। और ये जो डिस्टेंस है ए का, उसे हम लोग लेट कर लेते हैं 20 मीटर। यानी कि ओरिजिन से जो ऑब्जेक्ट ए है वो 20 मीटर की दूरी पर है। वी कैन से लाइक दिस। जो ऑब्जेक्ट बी है वो सपोज कर लेते हैं हमारा इस पोजीशन पे है। दिस इज एक्स नो डैश। ये अभी इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट बी की जब टाइम 0 है। और ये जो डिस्टेंस है उसे आप ले लेते हैं 10 मीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है उसे हम लोग लिख लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड। और ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है उसे अपन लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि हम लोग ये मान रहे हैं कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा तेजी से चल रहा है। हम लोग ए को भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए, अब हमें पता है कि कुछ टाइम पे बाद, लेट मी से टी टाइम के बाद, ए की पोजीशन जो है वो एक्स ए हो जाएगी। एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी ए मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन एक्स बी हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाय टी। जब हम लोग इनको माइनस करेंगे, दैट इज एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का माइनस हो गया, टी कॉमन लेकर बी ए माइनस बी बी बी, जो अपन ने प्रीवियसली डन किया था। अब देखिए वेलोसिटीज क्योंकि कम ज्यादा है तो किसी ना किसी टाइम पर आके वो दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में मिलने वाले हैं। और वही टाइम हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि कब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मिल जाएंगे। तो जब वो दोनों आपस में मिल गए तो उनके बीच का जो फासला है वो क्या हो जाएगा, 0। उस टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में उनके बीच में कितना गैप है, 20 - 10 दैट इज 10। टाइम हमें नहीं पता। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी 15 है और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 है। 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बी माइनस का 5t। तो 10/5 इट विल बी 2 सेकंड। यानी कि 2 सेकंड के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पोजीशन पर हो जाएंगे। यानी कि वी कैन से एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलिए पहले यहां तक का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन ओ। ओके, अब देखिए जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट ए है आप लोगों का 20 पे। सपोज कर लो दिस इज 10, दिस इज 20, और ये टाइम t1 और दिस इज टाइम t2। तो ऑब्जेक्ट ए की जो ग्राफ है वो कैसे बनेगी, इट विल बी लाइक दिस। इस तरीके से सपोज कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट बी, सॉरी ऑब्जेक्ट ए 20 से स्टार्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड, सॉरी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज
फॉर ऑब्जेक्ट ए, ये ए ऑब्जेक्ट की लाइन हम लोगों ने खींच दी है। अब जो ऑब्जेक्ट बी है वो भी चलना शुरू करेगा लाइक दिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी की स्पीड ज्यादा है तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा ज्यादा स्टीप बनेगा, ज्यादा सीधा बनेगा। और ये वो टाइम है जहाँ पे दोनों क्लैश हो रहे हैं, 2 सेकंड, जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में मिल गए, मतलब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। लेकिन अब बी की स्पीड ए से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, तो इसीलिए इस पॉइंट के बाद बी जो है वो आगे निकल जाएगा ए से, और ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी कि टी एट 2 सेकंड पर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पे मिलेंगे। आफ्टर दैट बी जो है वो ए से आगे निकल जाएगा। तो ये ग्राफ आप लोगों को क्या बता रहा है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल नहीं, जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होती, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा तो दूसरे की कम, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है एक स्टेज पे जाके जीरो हो जाएगा और फिर बाद में इंक्रीज होगा, लेकिन इनिशियल पोजीशन से अलग होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात इस सिनेरियो की कर रहे हैं तो अगर सपोज कर लो ऑब्जेक्ट जो बी है वो पहले ही ए से आगे होता, फिर तो वो जो लाइन है वो आप लोग को ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ही मिलती थी, फिर तो क्लैशिंग होना ही नहीं था। लेकिन ये क्लैश तभी हो सकता है जब पहले वाला ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, दूसरे वाला ऑब्जेक्ट पीछे है, लेकिन पिछले यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा हो तो वो ए को क्रॉस करके जा सकता है। दिस इज फॉर लाइन ऑब्जेक्ट ए। तो इस तरीके से हमारा सेकंड ग्राफ भी ड्रॉ हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स विद अनइक्वल वेलोसिटीज। इस तरीके से आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।